Hello friends, welcome to Raj Malhotra's IAS. So guys, this will be a recorded session and let's start it. तो सुप्रीम कोर्ट स्टेज इलेक्शन कमीशन ऑर्डर रिवोकिंग द स्टार कैंपेनर स्टेटस ऑफ कमलनाथ। तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से ये पूछा है कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर है कि वो किसी का स्टार कैंपेनर का स्टेटस को हटा सके। ओके, सो पिटीशन भी फाइल किया गया था इसी बात को लेके, और अभी जो है प्रेजेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज़ स्टेट दैट पर्टिकुलर ऑर्डर, ओके, इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को स्टे कर दिया है। सो ये थोड़ा सा पॉइंट है जो आपको समझना है यहाँ पे। सो इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे एजी डिक्लाइंस कंसेंट फॉर कंटेम्प्ट केस अगेंस्ट द जगन। ओके, सो प्रेजेंटली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जो है उसके अंडर यहाँ पे अटॉर्नी जनरल से जो है कंसेंट लेना ज़रूरी होता है। ओके, और एक तरीके से उन्होंने ये डिक्लाइन कर दिया है, ठीक है ना। सो दिस इज़ द न्यूज़ एंड एज यू नो कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस के ऊपर जो है एलिगेशन जो है आंध्र प्रदेश के सीएम ने लगाए थे। ओके, सो दैट्स वाई इट वाज अ बिग मैटर, ये काफ़ी बड़ा मैटर था। ओके, अब यहाँ पे इसके ऊपर आगे जो डेवलपमेंट होगी हम इसे कैरी देखेंगे क्या एग्जैक्टली हो रहा है यहाँ पे। सो जुडिशियल जिसको बोलते हैं कि जुडिशियल, आप ये मान के चलिए कि क्या जुडिशरी जो है वो करप्शन फ्री है। देयर इज़ अ डाउट ओवर इट। ओके, बिकॉज आंध्र प्रदेश सीएम इज़ पॉइंटिंग आउट फ्यू थिंग्स। ओके, कि जुडिशरी करप्शन फ्री नहीं है, तो जुडिशरी के ऊपर ट्रस्ट जो है हमारा कम हो रहा है। ओके, अच्छा, अब इसके अंदर आप देखिए आगे एज सच जो है फर्स्ट पेज पे कुछ खास नहीं है। और ओके, सो विल मूव टू नेक्स्ट पेज, देन अगले पेज पे देखते हैं। और इधर भी जो है इधर एग्जैक्टली कुछ खास नहीं है। सो डायरेक्टली विल मूव टू द एडिटोरियल सेक्शन। ओके, एजुकेशन, द नेशन एंड द स्टेट। सो वी विल डेफिनेटली कवर अप दिस पर्टिकुलर सेशन जो इन्होंने एडिटोरियल बताया है। वी विल डेफिनेटली कवर दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल इन आवर डिटेल्ड सेशन, यू कैन से। ओके, then apart from that we'll move to next page, reinforcing the RBI accountability. Okay, so we will cover this one also, the nutrition fallout of school closure, and again this one will also be covered in for your detailed session. Okay, in your detailed session. So let's move ahead then. तो as such इस पेज पे जो है कुछ भी खास जो है नहीं आया है। Okay, so page number 9, when we talk about page number 9, again there is nothing much here. Okay, so terrorism knows no boundaries, Shingila. So दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, सो इसके अंदर एक बात कही है कि लाइक टेररिस्ट आर यूनाइटेड। ओके, टेररिस्ट आर यूनाइटेड बट कंट्रीज विक्टिम्स आर नॉट यूनाइटेड। विक्टिम्स आर नॉट यूनाइटेड। ओके, ये इन्होंने स्टेट किया है यहाँ पे, और काफ़ी जो है अच्छी एक तरीके से स्टेटमेंट जो आप अपने एग्जाम में कोट कर सकते हो। ओके, रीजन बीइंग दैट एवरी कंट्री has its own definition of terrorism, so there is no comprehensive definition of terrorism, so we need a comprehensive, okay, एक comprehensive definition की ज़रूरत है of terrorism and India is working on that। आपको ये पता होना चाहिए इंडिया जो है उसके ऊपर काम कर रहा है कि यूएन के अंदर एक कन्वेंशन आ जाए कि जिसके अंदर एक जो है डेफिनेशन हो टेररिज्म की। अभी कश्मीर के अंदर जो टेररिस्ट हैं वो हमारे लिए टेररिस्ट हैं, चाइनीज़ आर सेइंग दैट वो मर्सिनरीज हैं, पाकिस्तानीज़ का डिफरेंट जो है उसके पीछे एक तरीके से रीज़न होता है। देन कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ भी वो भी सिंपैथेटिक वे में इस चीज़ को देखते हैं। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म जो है वो होनी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि इस चीज़ को हटाएं, इस चीज़ को रिमूव करें इस अर्थ से। ओके, सो इसको लेके बात की है। सो दैट्स वाई टेररिस्ट आर यूनाइटेड बट विक्टिम्स आर नॉट यूनाइटेड, ये इन्होंने बोला है। एंड आप डायरेक्टली इस चीज़ को कोट कर सकते हो अपने आंसर के अंदर। सो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विल एड स्मूथ वर्क इन इवेंट ऑफ रीजनल क्राइसिस। सो इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस। ओके, इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस के लिए ये पर्टिकुलर चीज़ जो है इंपॉर्टेंट है। दिस एडिटोरियल इज दिस आर्टिकल बेसिकली दिस इज एन इंटरव्यू, सो दिस इसके अंदर आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ओके, सो देखेंगे इसके अंदर एग्जैक्टली क्या है, वी विल कवर दिस वन इन डिटेल। तो अपार्ट फ्रॉम दैट एज सच कुछ भी खास इस पेज पे और नहीं है। ओके, स्टेट सजेशन सॉट टू अमेंड द आईपीसी। सो आपको पता होगा वुमेन सिक्योरिटी की, व्हेन वी टॉक अबाउट वुमेन सिक्योरिटी, ओके, सो मल्टीपल टाइम्स our criminal procedure code has been amended। criminal procedure code को और ज़्यादा stringent बनाया गया है। okay, then help desk for women have also been constituted, ठीक है ना, वो भी यहाँ पे बनाई गई है। और एक database भी है जो कि sex offenders का होता है, sexual violence के offenders का जो होता है, ठीक है ना, different पुलिस स्टेशन are sharing that data, तो उनको ट्रैक किया जा सके। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बट नाउ अब एक तरीके से राय मांगी गई है कि क्या इंडियन पीनल कोड को भी चेंज किया जाए। ओके, सो उसको लेके ये पूरा आर्टिकल जो है बताया गया है। एंड आप इसको देख लीजिए करंट वे में, दिस शुड बी पार्ट ऑफ योर नोट्स। ओके, बिकॉज दीज आर द करंट डेवलपमेंट्स विच आर रिलेटेड टू योर वुमेन सिक्योरिटी। ओके, कि एग्जैक्टली क्या क्या किया गया है, ठीक है ना। सो इस पॉइंट को देखते हुए जो है ये आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज नथिंग मच। ओके,
सो इसके अंदर भी एज सच जो है कुछ खास नहीं आया है, ठीक है ना। सो यू कैन डेफिनेटली रीड अबाउट दिस पर्टिकुलर, आप इसको रीड कर सकते हैं। ओके, सो स्पेस डेब्रिस की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सो इसको लेके भी पहले भी डिबेट चली थी, बट द प्रॉब्लम इज दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ये जो स्पेस डेब्रिस है ये इतनी सिंपल प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सिंपल इन द सेंस इट कैन ऑल्सो ट्रिगर द स्पेस वॉर्स। ओके, स्पेस वॉर्स भी हो सकते हैं। इट कैन फर्दर इंक्रीज द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द कंट्रीज। सपोज इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना, ओके, अगर कोई सैटेलाइट हमारी ऊपर खराब हो जाती है तो हम जो है डायरेक्टली एक तरीके से चाइनीज को ब्लेम करेंगे। ओके, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्ट्रस्ट जो है वो बढ़ जाता है दो कंट्रीज के बीच में। तो इस चीज़ को एकदम रेगुलेट करना ज़रूरी है, तो आप इसको एकदम देख लीजिए एग्जैक्टली क्या है इसके अंदर। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नथिंग मच। ओके, नाउ विल मूव टू आवर वर्ल्ड, पेज नंबर 13 वर्ल्ड। ओके, सो इसके ऊपर भी ऐसा कुछ नहीं है, और यहाँ पे आप देख लीजिए सिचुएशन हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट बिकॉज दिस टॉक्स आर गोइंग ऑन, तालिबान टॉक्स जो है they are continuing, okay, and Taliban is really increasing the, you can say, cost for Afghan government। okay, अफगान गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, सैबोटाज हो जाएंगी ये टॉक्स। ओके, सो ये एक मेजर प्रॉब्लम है, एंड देर आर एप्रीहेंशंस वेदर इवन आफ्टर कमिंग इनटू पावर तालिबान विल इट शन दिस पर्टिकुलर इमेज, ये वायलेंस की जो इमेज है वो तालिबान कंप्लीटली उसको छोड़ देगा। देर आर डाउट्स, एक्सपर्ट्स आर सेइंग दैट दिस इज वन थिंग विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड। तालिबान को ये चीज़ बंद करनी पड़ेगी। आप देख लीजिए नाउ पीसफुल टॉक्स आर गोइंग ऑन, और यहाँ पे जो है एक तरीके से गड़बड़ हो रही है। ओके, सो काबुल यूनिवर्सिटी के अंदर भी अटैक हुआ, अगेन आप देखिए डायरेक्टली जो है ये एक तरीके से प्रॉब्लम है। नो डाउट तालिबान हैज़ डिनाइड द रोल, बट स्टिल वायलेंस इज स्टिल प्रिवेलिंग इन अफगानिस्तान, सो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज अ प्रॉब्लम देयर। ओके, उसको एड्रेस करना जरूरी है, एंड लाइक इट विल टेक सम टाइम, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोज फास्टेस्ट सिंस 2007, सो दिस इज गुड, वी आर इम्प्रूविंग। ओके, हमारी इकोनॉमी जो है रिवाइव हो रही है, दिस इज गुड फॉर अस, ठीक है ना। तो जीएसटी शॉर्टफॉल सेंटर टू ट्रांसफर सेकंड रैंक। ओके, सो जो कंपनसेशन था उसका सेकंड एक तरीके से ट्रांजैक्शन जो है किया जाएगा। दिस इज अगेन लाइक जो भी अप्रीहेंशंस थी स्टेट गवर्नमेंट्स की वो यहाँ पे थोड़ी बहुत एड्रेस हो रही है। सेंटर हैज़ बिकम प्रोएक्टिव, ओके, और कंपनसेशन वगैरह टाइम पे दिया जा रहा है, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज नथिंग मच, सो लेट्स डिस्कस दिस पर्टिकुलर थिंग इन डिटेल नाउ। डिटेल्ड सेशन के अंदर अब हम आते हैं। ओके, सो स्टेट सजेशन सॉट टू अमेंड द आईपीसी। तो एज आई टोल्ड यू कि सीआरपीसी को जो है अमेंड किया गया है और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट बना दिया गया था, जैसे कि द डेथ पेनल्टी फॉर रेप और गैंग रेप फॉर गर्ल एज लेस देन 12, नो एंटीसिपेटरी बेल इज गिवन। ओके, एंड देयर इज अ प्रोविजन फॉर डेथ पेनल्टी, तो उस केस में डेथ पेनल्टी का प्रोविजन है और एंटीसिपेटरी बेल जो है वो नहीं मिलती। ओके, सो ये स्ट्रिंजेंट प्रोविजन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए थे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द नेशनल डाटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर्स इज यूज्ड बाय द पुलिस टू आइडेंटिफाई द रिपीट ऑफेंडर्स। ओके, उनको एक तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, ट्रैक किया जाता है, जो कि रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं। तो ये डेवलपमेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके ना, तो आप इन चीज़ों को नोट डाउन करें एग्जैक्टली क्या जो है आपके आंसर में आएगा। तो दीज 2-3 पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट, एंड रिसेंटली जो है स्टेट गवर्नमेंट से उम्मीद की जा रही है कि उनसे राय मांगी गई है कि शुड वी अमेंड द आईपीसी ऑल्सो, इंडियन पीनल कोड। ओके, इसको भी हम बदलें क्या, तो ये चीज़ जो है न्यूज़ में आई है। अच्छा, अब आप इस चीज़ को देखिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, rare earth products, ground station tracking the facilities to support गगनयान are among the areas covered। ओके, तो ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर का जो है यहाँ पे इंटरव्यू पब्लिश हुआ है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज लाइक these both countries are cooperating with each other on these particular issues। okay, in particular matters के ऊपर they are coordinating with each other, 5G, intelligence, okay, then rare earth metal, ये काफ़ी अपॉर्चुनिटी है दोनों देशों के एक तरीके से रिलेशंस को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने की। सो यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट दीज थिंग्स, हाउ दीज पर्टिकुलर इशूज आर इंपॉर्टेंट। ओके, इन पर्टिकुलर मैटर्स पे दोनों कंट्री साथ में आके काम कर रहे हैं। ओके, देन एज यू नो कि रिसेंटली मालाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी आ रहा है, एंड दिस विल फर्दर स्ट्रेंथन द कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन 2 कंट्रीज, ठीक है ना, नो डाउट अबाउट इट, ये स्ट्रेंथन होगा। व्हाट आर इट्स बेनिफिट, उसके बेनिफिट क्या होने वाले हैं? देखिए, आर जो नेवीज हैं या आर्म फोर्सेज हैं, दे विल बी हैविंग अ गुड कोऑर्डिनेशन टू डील विद द सिचुएशन ऑफ नेचुरल डिजास्टर और ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर। ओके, तो अगर कहीं पे नेचुरल डिजास्टर और ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर हो जाते हैं तो हमारी फोर्सेज जो है उनको अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाएंगे आपस में, क्योंकि वो प्रैक्टिस साथ कर चुके होंगे। ओके, सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव दिस पर्टिकुलर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नेवल एक्सरसाइज सिर्फ एक तरीके से काउंटर चाइना वाला कंपोनेंट नहीं है, इसके अंदर देयर आर अदर इश्यूज ऑल्सो, और यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर और नेचुरल डिजास्टर से डील करना वो भी यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है। ओके, देन देयर इज म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अरेंजमेंट
ओके तो वो भी बेसिकली कोलैबोरेशन को इंप्रूव करेगा हमारी आर्म्ड फोर्सेस के बीच में. सो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि साइबर एनेबल्ड क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज जो है, ओके सो वहाँ पे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं एंड वी आर फोकसिंग मीन्स इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया बोथ कंट्रीज आर कोऑर्डिनेटिंग विद ईच अदर. तो यहाँ पे दोनों काम साथ में कर रहे हैं क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के अंदर, खासकर जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, क्वांटम कंप्यूटिंग हो गया, ओके 5G हो गया. देन वी हैव दिस इंडिया ऑस्ट्रेलिया फ्रेमवर्क अरेंजमेंट ऑन साइबर एंड साइबर एनेबल्ड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी. ओके so you have to note it down because see if you are addressing a question on India Australia relations you have to mention about all these things ki on which areas both countries are cooperating, what sort of agreements both countries have signed. Okay so yahan pe ek to ye comprehensive strategic partnership term you should know that. Then apart from that Malabar exercise, then this one where we are like cooperating with each other, artificial intelligence, quantum computing. Okay then this thing India Australia framework agreement on cyber enabled critical technology. तो ये development आपको पता होनी चाहिए. Okay so now we will further increase our cooperation on special minerals and rare earth products. वो बात भी यहाँ पे है. So reason being that कि electrical vehicles, lithium among other items जो कि इंडिया एक तरीके से चाहता है ग्रो इस सेक्टर में ग्रो करें. Okay and Australia can definitely provide us with the raw material और सपोर्ट अच्छी ऑस्ट्रेलिया दे सकता है. ठीक है ना. एंड वी हैव टू रिमूव लाइक रिड्यूस आर इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना ऑब्वियसली एंड ऑस्ट्रेलिया कैन प्रोवाइड अस द एलिमेंट्स. ओके और इंडिया का अपना ही मैन्युफैक्चरिंग और बाकी यूनिट्स जो है वो स्टार्ट हो जाएगा. दिस इज अगेन अ रियली गुड थिंग. ऑस्ट्रेलिया से हमें हेल्प मिलने की अच्छी उम्मीद है एंड बाकी चीज़ों को भी हम अच्छे से कर पाएंगे. ठीक है ना. अच्छा सो नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए एंड एप्लीकेशंस. तो ये हमारा इंडियन गवर्नमेंट का मिशन है. ओके सो बेसिकली वी वांट टू इंक्रीज आर फुटप्रिंट्स, इंडिया के फुटप्रिंट्स इन क्वांटम जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर, और रिसर्च इसके ऊपर चल रही है और एक तरीके से ये आगे बढ़ा है. अब ये न्यूज़ में क्यों आया है? बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज ऑलरेडी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इंडियाज नेशनल क्वांटम मिशन. ठीक है ना. वी आर बोथ कंट्रीज आर एट दैट लेवल, दोनों का रिलेशन बहुत ऊपर के लेवल पे है और क्वांटम मिशन के अंदर भी एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया का रोल है यहाँ पे. ओके सो ऑस्ट्रेलिया हैज़ दिस ऑस्ट्रेलिया इंडिया स्ट्रेटेजिक रिसर्च फंड. ठीक है ना. सो ये है और विच विल बी मतलब 20 ईयर्स का इसका एक तरीके से टाइम वो रहेगा और ये भी अच्छा एक स्टेप है. तो ये डेवलपमेंट भी आपको ये पर्टिकुलर चीज़ भी पता होनी चाहिए कि नेशनल क्वांटम मिशन में भी ऑस्ट्रेलिया हमें हेल्प कर रहा है. ठीक है ना. एंड लाइक व्हेन वी टॉक अबाउट स्पेस, ओके स्पेस के अंदर जो है ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया बोथ आर कोऑपरेटिंग टुगेदर सिंस 1987. भी बहुत पुराना हमारा एक तरीके से पार्टनर है और इसरो और ऑस्ट्रेलियन एजेंसीज के बीच में है स्ट्रॉन्ग एंगेजमेंट है और इसको हम आगे नेक्स्ट लेवल पे भी जा सकते हैं. तो डाटा कोलैबोरेशन के अंदर इंडियन रिमोट सेंसिंग की जो बात होती है, इंडियन रिमोट सैटेलाइट्स की जो बात होती है, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया एक तरीके से हमें हेल्प करता है. ओके देन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के अंदर ऑल्सो ऑस्ट्रेलियंस आर डूइंग दिस. ओके सो दे आर बेसिकली लेजर रेंजिंग वाली जो बात है वो उसमें ऑस्ट्रेलिया इंडिया को हेल्प कर रहा है. जो इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है उसके अंदर. ओके वहाँ पे भी ऑस्ट्रेलिया का रोल है. तो ये सारे पॉइंट्स जो है आपको पता होने चाहिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस के अंदर. सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट पर्टिकुलर थिंग. सो वी आर गोइंग टू कवर दिस एडिटोरियल. सो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अंडर एस्टिमेट्स द प्रॉब्लम ऑफ काउंसिलिंग द 3 सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया. ओके सो यहाँ पे जो 3 सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया है उसकी बात की गई है. 3 सिस्टम कौन सा हो गया? सो दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है ना. सेंटर के इंस्टीट्यूशंस हैं. ओके सेंटर रन स्कूल्स वगैरह होते हैं, नवोदय विद्यालय एंड ऑल. ठीक है. देन वी हैव स्टेट रन इंस्टीट्यूशन, स्टेट के अपने स्टेट गवर्नमेंट के अपने जो है स्कूल्स वगैरह होते हैं. देन वी हैव प्राइवेट इंस्टीट्यूशन. ओके सो ये 3 बेसिकली हमारे 3 सिस्टम है एजुकेशन के मेजरली. और एक तरीके से बात ये की जा रही है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है तो उन तीनों के बीच में रिकंसिलाइंग की जो बात होती है. ठीक है ना. सो दिस पर्टिकुलर पॉलिसी इज नॉट एबल टू रिकंसाइल अमंग दीज 3 डिफरेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन. तो ये बात इन्होंने इसके अंदर बताई है. सो देखते हैं क्या एग्जैक्टली है. सो एज यू नो कि सेंटर स्टेट रिलेशंस के ऊपर भी एक तरीके से बात है एजुकेशन के अंदर. ओके और एक तरीके से ये कहा जा रहा है जो पॉइंट आउट किया गया है. ठीक है ना. द न्यू पॉलिसी गिव्स द सेंटर अ प्रीडेटरी रोल. ओके बिकॉज टेंडेंसी ऑफ सेंट्रलाइजेशन जो है यहाँ पे थोड़ी इंक्रीज हो रही है. सेंट्रलाइजेशन इंक्रीज कैसे हो रही है कि देर आर सजेशन जिसके अंदर जो है हम अक्रॉस इंडिया एक सिंगल ऐसा सिस्टम बनाएंगे. ओके ताकि यूनिफॉर्मिटी बनी रहे. ओके डिफरेंट अभी स्टेट बोर्ड्स होते हैं. वी हैव डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स बट
बात ऐसी है कि वी नीड टू हैव अ यूनिफॉर्म सिस्टम, तो वहाँ पे थोड़ी सेंट्रलाइजेशन की टेंडेंसी है। ओके, सो आप इसको देखिए आगे। सो न्यू पॉलिसी ये जो फेडरल सिस्टम है हमारा, उसके अगेंस्ट जाती हुई नजर आ रही है अगर हम चीज़ों को सेंट्रलाइज कर देते हैं तो, ठीक है ना। इवन 1986 पॉलिसी डिडंट फुली एक्नॉलेज द वेराइटी प्रिवेलिंग इन द प्रोविंशियल प्रैक्टिसेस। मीन्स अलग अलग प्रोविंसेस में, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं कि कैसे वो अपने एजुकेशन को एक तरीके से रेगुलेट करते हैं। ओके, दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। फ्यू स्टेट्स, फ्यू सिस्टम जो है एजुकेशन का, स्टेट गवर्नमेंट का जो सिस्टम होता है वहां पे वो अभी भी जूनियर कॉलेज, इंटरमीडिएट कॉलेज, दैट सिस्टम इज स्टिल प्रिवेलिंग। ओके, बाकी जगहों पे ये हट गया है। तो अलग अलग स्टेट्स जो है अलग अलग तरीके से इस चीज़ को रेगुलेट कर रहे हैं। सो यहीं पे आपको समझना है कि वी आर अ डाइवर्स कंट्री। ओके, तो हमारी डाइवर्सिटी है एंड एजुकेशन के अंदर भी, और सिस्टम को जिस तरीके से एजुकेशन को रेगुलेट किया जाता है उसके अंदर भी डाइवर्सिटी आपको नजर आएगी, वैरायटी आपको वहां पे भी नजर आएगी। ओके, दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एजुकेशन का एक रोल होता है सोशल रोल। ओके, सो व्हेन वी कंसीडर अबाउट दैट सोशल रोल, उस पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन को हमें देखना पड़ेगा, और वहां पे चीज़ों को डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत हमें पड़ती है कि स्टेट गवर्नमेंट्स खुद ब खुद अपने लेवल पे थोड़े बहुत डिसीजन लें। ओके, वी नीड दैट, ठीक है ना। अच्छा, सो अभी हो क्या रहा है कि एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन बनाया गया था कि वो डिफरेंट रीजन्स के साथ एक तरीके से कोऑर्डिनेट करेगा। ओके, तो ये एक लाइक 100 years हैव बीन कंप्लीटेड, इसको 100 साल एक्चुअली हो गए हैं। सो दिस इज द ब्रिटिश आइडिया। तो ब्रिटिश आइडिया ये था। ओके, एंड आफ्टर दैट, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया था। ओके, सो ओरिजिनल ड्राफ्ट ट्रीटेड द स्टेट्स एज अ एप्रोप्रिएट स्फीयर फॉर डीलिंग विद एजुकेशन, मीन्स दैट इट वाज अ स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट। ओके, इनिशियली इट वाज अ स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट, ठीक है ना। सो इसको चेंज कब किया गया था? आफ्टर 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो है इसे कंकरेंट लिस्ट में डाला गया था। ओके, सो कंकरेंट लिस्ट, सो एज यू नो देयर आर 3 लिस्ट हमारे जो है शेड्यूल, कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल के अंदर जो है 3 लिस्ट की बात की गई है। ओके, एंड वो आपको पता होना चाहिए, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ठीक है ना। तो उसके अंदर कंकरेंट लिस्ट के अंदर जो है एजुकेशन को ट्रांसफर किया गया था, लाइक आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है ये एक स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट था। ओके, तो 42nd अमेंडमेंट कब हुआ था आपका? सो ये 1976 के अंदर हुआ था। ओके, सो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। सो आप इस चीज़ को देखिए कि उसके बाद जो है सिचुएशन चेंज हुई, मींस यहाँ पे अब सेंटर का एक तरीके से रोल इंक्रीज हो गया था डेफिनेटली, क्योंकि ये कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया था, ठीक है। सो आप देखिए कि मोर सब्सटेंशियल स्फीयर ऑफ सेंटर्स एक्टिविटी इन एजुकेशन एमर्ज इन शेप ऑफ एडवांस्ड इंस्टीट्यूशन इन प्रोफेशनल फील्ड्स, ठीक है ना। सेंटर का रोल डेफिनेटली बढ़ने वाला था। ओके, और ये बेसिकली कंकरेंसी कब से आई? 1976 से आई। ओके, यहाँ पे जो है चीज़ें चेंज हो गई। अच्छा, तो ये फेडरल रिलेशंस को भी आपको समझना पड़ेगा कि एजुकेशन भी एक फेडरल कंपोनेंट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वहाँ पे एजुकेशन भी एक रोल प्ले करता है। एजुकेशन को रेगुलेट करना, वहाँ पे भी फेडरल सिस्टम की बात की जा रही है, ठीक है ना। सो जो नेशनल पॉलिसी जो है वो ड्राफ्ट की गई थी, इट एम्फेसाइज्ड नेशनल कंसर्न्स एंड पर्सपेक्टिव विदाउट स्पेसिफिकली रेफरिंग टू द प्रोविंशियल प्रैक्टिसेस। सो नाउ द प्रॉब्लम इज दैट इन डिफरेंट स्टेट्स जो रेगुलेशन का सिस्टम है दैट इज टोटली डिफरेंट, ठीक है ना। वहां पे डाइवर्जेंस आती है, अलग अलग एजुकेशन के बोर्ड है, उनको अलग अलग तरीके से रेगुलेट किया जाता है। ओके, अब बात ऐसी है कि एक सिस्टम ऐसा बनाया जाए कि एक यूनिफॉर्मिटी कहीं ना कहीं हो, ठीक है। और जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी रही है वो इस चीज़ को एड्रेस नहीं कर रही, लाइक पास्ट वाली, ठीक है ना। और जब हम बात करते हैं एंगेजमेंट विद स्टेट्स, तो वहाँ पे प्लानिंग कमीशन का रोल पहले ज़्यादा था। ओके, एंड ओवर द टाइम प्रेजेंटली वी हैव प्राइवेट सेक्टर जो कि बहुत आगे आ रहा है, ठीक है ना। प्राइवेट सेक्टर जो है वो बहुत आगे आ चुका है। ओके, और वी हैव टू स्टिल फिगर इट आउट कि क्या पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो पब्लिक, एक तरीके से जब हम बात करते हैं कि देयर शुड बी मोर पब्लिक स्कूल्स की, जो गवर्नमेंट फंडेड स्कूल्स हैं उसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी। ओके, सो उस चीज़ को भी हमें यहाँ पे एक्सप्लोर करना है। जो प्राइवेट बढ़ रहा है तो क्या हम पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरमाइन कर देंगे? तो कैन वी अंडरमाइन द पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी? सो अगेन दिस इज द फर्दर क्वेश्चन जो आपको समझना पड़ेगा। एंड इंडिया की जो अर्बन मिडिल क्लास है डेफिनेटली वो जो है गवर्नमेंट स्कूल से पीछे हटती जा रही है, दे आर सेंडिंग देयर चिल्ड्रंस टू प्राइवेट स्कूल, ऐसा बिल्कुल हो रहा है। ओके, सो द मोस्ट ऑकवर्ड क्वेश्चन ऑफ व्हाई एजुकेशन कैन नॉट बी सोल्ड इफ देयर आर विलिंग बायर्स। तो ये मेन जो है प्रॉब्लम आपको समझनी पड़ेगी। ओके, बिकॉज देयर आर मेनी विलिंग बायर्स जो कि चाहते हैं अपने बच्चों को एक तरीके से ज़्यादा अच्छी एजुकेशन देना। तो क्या हम सिर्फ ये क्या कि हमें सिर्फ पब्लिक इंस्टीट्यूशंस प्रमोट करने हैं, उसकी बात क्या कि इन चीज़ों को अंडरमाइन कर देंगे? बिकॉज पीपल आर डिमांडिंग दिस।
उनको चाहिए प्राइवेट एजुकेशन, ठीक है ना। तो ये आपको समझना है। तो दोनों चीज़ों को ये पॉइंट आपको डालना पड़ेगा कि पब्लिक इज इंपॉर्टेंट फॉर अस बट वी कांट अंडरमाइन द प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम ऑल्सो, क्योंकि उसकी डिमांड है, एक बायर है उसका, ठीक है ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अ सेंट्रल सिस्टम रनिंग एन एग्जाम बोर्ड। ये आपको समझना पड़ेगा, जो ऑल इंडिया लेवल पे काम कर रहा है, एक सेंट्रल सिस्टम है। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक जो है स्टेट का सिस्टम होता है। स्टेट गवर्नमेंट के अपने सिस्टम चल रहे हैं, सेंटर के अपने सिस्टम चल रहे हैं, और आफ्टर दैट प्राइवेट चीजें भी अलग चल रही हैं। ओके, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट चीजों को अलग सिस्टम चल रहा है। तो दीज थ्री सिस्टम्स जो हैं, इनके बीच में रिकंसिलिएशन की जरूरत है, क्योंकि ये पैरेलली अपना चल रहे हैं इंडिपेंडेंटली। ओके, इससे क्या होता है कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उसके अंदर सेम स्टैंडर्ड नहीं आ पा रहा, ठीक है ना। कोऑर्डिनेटेड वे में हम चीजों को इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो उस पॉइंट को यहाँ पे जो है एक्सप्लेन किया गया है। सो नो डाउट राइट टू एजुकेशन जो है उसने कोशिश की थी सेंटर और स्टेट के जो एक तरीके से इंस्टीट्यूशंस हैं, जो सिस्टम है, उसको थोड़ा ब्रिज करने का। ओके, अच्छा, तो बेसिकली उन्होंने एजुकेशन के कुछ स्टैंडर्ड्स जो है वो सेट किए थे राइट टू एजुकेशन के अंदर, एंड सोशल जस्टिस की भी जो है यहाँ पे बात की गई थी। ओके, थोड़ा कोटा जो है दिया गया था ईडब्ल्यूएस जो सिस्टम होता है, ईडब्ल्यूएस के जो हाउसेस के जो बच्चे हैं उनके लिए। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव दिस अक्रेडिटेशन नॉर्म्स, ठीक है ना, वो हमारे पास हैं ताकि जिससे हम अकाउंटेबिलिटी को अश्योर कर सकें। ओके, सो वी हैव अ सिस्टम। ये आपको पॉइंट समझना पड़ेगा कि आरटीई भी है, अक्रेडिटेशन नॉर्म्स, और वो सिस्टम भी है यहाँ पे, बट स्टिल कोऑर्डिनेशन अमंग थ्री सिस्टम्स हैव प्रूव्ड अनमैनेजेबल। ओके, अभी भी ये प्रॉब्लम एक बनी हुई है इन सिस्टम्स के होने के बावजूद, ठीक है ना। तो ये आपको समझना पड़ेगा। ओके, सो दैट्स व्हाई वी नीड अ रिलायबल मैकेनिज्म जिसके थ्रू हम एक सेट स्टैंडर्ड को सेट कर सकें, ताकि डिफरेंट बोर्ड्स और यूनिवर्सिटी उन पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम कर सके। ओके, सो वी नीड अ मैकेनिज्म, ठीक है ना, वो इन्होंने कहा है। ओके, सो ओवर द टाइम प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का रोल जब से बढ़ा है, या फिर आप मान के चलिए लाइक आफ्टर लिबरलाइजेशन, इनइक्वालिटीज जो है वो डेफिनेटली बढ़ गई हैं। ओके, वो इंक्रीज हो गई हैं, एंड सोशल अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन जो है उसकी पब्लिक फंडिंग होना वो बहुत ज़रूरी है। ओके, एंड डिसेंट्रलाइज मॉडल होना वो भी ज़रूरी है एजुकेशन के अंदर। ओके, अच्छा, एज जो है तमिलनाडु के अंदर अभी रिसेंटली एक एफर्ट मारा गया था कि कोटा दिया जाए, ओके, नीट के अंदर फॉर स्टूडेंट्स जो कि गवर्नमेंट स्कूल अटेंड कर रहे हैं, बट अगेन वो चीज़ जो है नहीं हो पाई बिकॉज चीज़ें सेंट्रलाइज हो रही हैं। ओके, सो वी नीड अ सिस्टम जो कि थोड़ा बहुत डिसेंट्रलाइज हो। अच्छा, सो दिस न्यू पॉलिसी जो रिसेंटली पॉलिसी डॉक्यूमेंट आया, अगेन इट अंडर एस्टिमेट्स द प्रॉब्लम ऑफ रिकंसाइलिंग द थ्री सिस्टम्स। ओके, सो वी नीड अ कोऑर्डिनेशन अमंग थ्री सिस्टम, ये बात इन्होंने यहाँ पे कही है, ठीक है ना। थोड़ी बहुत फंक्शनल यूनिफॉर्मिटी जो है हमें चाहिए। ओके, बट दैट इज नॉट द रियल सोल्यूशन, वो भी रियल सोल्यूशन नहीं है। अगर फंक्शनली हम चीज़ों को साथ लेके आ जाएं तो भी वो रियल सोल्यूशन नहीं होगा। ओके, सो उस चीज़ को भी हमें समझना पड़ेगा, ठीक है ना। सो जो ये मोनोलिथिक रेगुलेटरी आर्किटेक्चर है कि देयर शुड बी अ सेंट्रलाइज्ड सिंगल रेगुलेटर, वो चीज़ ठीक नहीं है। ओके, बिकॉज वन साइज फिट ऑल अप्रोच नहीं चल सकती, ठीक है ना, वन साइज फिट ऑल अप्रोच नहीं चल सकती। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, so different states have different dynamics. Okay, so different states have different dynamics, ठीक है ना। तो एक मॉडल नहीं चल सकता। ओके, सो जो भी प्रेजेंटली डिफरेंट आपके जो सिस्टम चल रहे हैं वो कंप्लीटली डिसफंक्शनल नहीं है, दे कैन नॉट बी ट्रीटेड एज डिसफंक्शनल और फेलिंग सिस्टम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो देयर नो डाउट देयर आर स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट के स्कोप यहाँ पे है और उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। ओके, तो ये बात इन्होंने कही है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद ये है कि स्टेट्स की अगर हम इन्वॉल्वमेंट की बात करें, जो राइट टू एजुकेशन बनाया गया था तो उसके अंदर स्टेट्स ने काफ़ी अच्छा जो है रोल प्ले किया था, कंसल्टेशन उससे नो डाउट किया गया था, ठीक है ना। तो स्टेट के इन्वॉल्वमेंट के बाद ही राइट टू एजुकेशन बनाया गया था। ओके, सो इट मीन्स चीज़ों को डिसेंट्रलाइज किया गया था, तो ये मॉडल आपको समझना पड़ेगा। ओके, बट द प्रॉब्लम इज दैट राइट टू एजुकेशन इटसेल्फ हैज़ नॉट येट बीन फुल्ली इंप्लीमेंटेड, इसको भी पूरे तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। ओके, सो जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है सबसे पहले तो हमें उनको एक तरीके से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव टू मेक श्योर दैट फाइनेंशियल सपोर्ट इज प्रोवाइडेड फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू एजुकेशन और पॉलिसी गाइडेंस। ओके, ये चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट वील मूव टू नेक्स्ट पर्टिकुलर एडिटोरियल देन। ओके, इट मस्ट अबाइड बाय अ लॉ एंड अप्राइज द सेंटर ऑफ व्हाई इट फेल्ड टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। सो प्रेजेंटली सम डाटा हैज़ बीन रिलीज्ड, okay, inflation related data, and RBI
there was a target, okay, target of 4 plus minus 2, this was the target, okay, means that at max inflation हमारा 6% रह सकता है, this is the limit, okay, but present data is saying that it has increased, it has increased beyond that 6%. 6% का जो इन्फ्लेशन रेट है उससे आगे चला गया है, ओके, सो दैट्स वाई यहाँ पे आरबीआई की अकाउंटेबिलिटी की बात कही जा रही है, ठीक है ना, सो विल लुक इनटू दिस, ओके, सो अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की तो इन्फ्लेशन डाटा यहाँ पे आ गया है, एज आई टोल्ड यू कि 6% से इंक्रीज कर गया है, बट टारगेट जो है इनका वो मैक्सिमम लिमिट 6% था, ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दैट अब आरबीआई इज रिक्वायर्ड टू सेंड अ रिपोर्ट एंड एक्सप्लेन द रीजन व्हाई इट फेल्ड, ठीक है ना, इन्फ्लेशन टारगेटिंग में आरबीआई जो है फेल क्यों हुआ है, ओके, ये प्रोविजन जो है एक तरीके से बनाए गए हैं, एंड द लॉ वाज अमेंडेड in 2016 you can say, okay, RBI एक्ट के अंदर ये प्रोविजन डाला गया था, it was our idea was to enhance the transparency and accountability of the central bank, so this was the idea, ठीक है ना, और इन्फ्लेशन टारगेटिंग का रिजीम जो है यहाँ पे बनाया गया था, ओके, अच्छा, अब लिमिटेशंस की बात की जाए तो प्रेजेंटली आरबीआई ने जो जस्टिफिकेशन दिया है, तो आरबीआई हैज सेड दैट यहाँ पे डेटा वाज नॉट कमिंग अप, ठीक है ना, वो बात इन्होंने यहाँ पे कही है, ओके, सो दैट्स वाई अब अकाउंटेबिलिटी का और एक तरीके से बात यहाँ पे बढ़ गई है, ये पॉइंट आपको समझना है, ओके, बिकॉज लॉकडाउन था, चीज़ें एक तरीके से रुक गई थी, ओके, सो डाटा कलेक्शन जो होता है अगेन वो भी पूरा का पूरा रुक गया था, ठीक है ना, सो द नॉर्मल डाटा कलेक्शन एक्सरसाइज ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस वाज डिसरप्टेड ड्यूरिंग द लॉकडाउन, ठीक है, ये बात बिल्कुल हो गई थी, बट दिस कांट बी द जस्टिफिकेशन, ओके, ये जस्टिफिकेशन जो है देना बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक है ना, एंड थिंग्स हैव टू बी लाइक इम्प्रूव्ड कि इस तरीके की चीज़ें दोबारा ना हो, ठीक है, कोई डाटा कलेक्शन के अंदर प्रॉब्लम ना आ जाए, फ्यूचर के अंदर भी जो है पैंडेमिक इस तरीके की आती रहेंगी, ओके, सो ये जो फ्यूचर एरर्स और एक तरीके से ये जो गैप्स हैं वी हैव टू रिमूव दैट, इन गैप्स को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है ना, सो अब वाई शुड द आरबीआई नॉट बी मेड टू एक्सप्लेन व्हाट इट प्लान्स टू डू टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, so this thing can be explored, okay, कि inflation targeting में what exactly RBI is planning to do, that thing should also be explored, ये भी उनसे माना जाए कि उनको पूछा जाए कि आप क्या करने वाले हो, okay, like only setting up the limit कि 4 plus minus 2 is not sufficient, what are their plans, वो क्या करने वाले हैं, that thing particular thing is also important, okay, so this will further increase the transparency and there will be more further scrutiny, okay, and RBI की परफॉर्मेंस जो है उसके ऊपर डेफिनेटली इट विल हैव एन इम्पैक्ट, और इन्फ्लेशन टारगेटिंग रेजिम के अंदर भी चीज़ों को इंप्रूव किया जाएगा, सो दिस इज द थिंग, ओके, ये आपको सजेस्ट करना है कि ऐसा डिमांड किया जा रहा है कि आप बताएं प्लान क्या है इफ आरबीआई इज फेलिंग, सो न्यूट्रिशन फॉल आउट ऑफ स्कूल क्लोजर, so COVID-19 lockdown हुआ, schools were shut, okay, so we have multiple schemes like midday meal scheme, ठीक है ना, so in that जो बच्चे हैं उनको फूड दिया जाता है, okay, school going जो है उनको, now your schools were shut, okay, schools आपके बंद हो गए थे तो उनके फूड की बात जहाँ तक आती है वो चीज़ बिल्कुल बिल्कुल रुक गई थी, okay, so that's why these 4-5 months it will have an impact on nutrition of these children, ठीक है ना, इन बच्चों के न्यूट्रिशन की जो बात करें या हेल्थ की बात करें उसके ऊपर डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ने वाला है, ओके, सो ये पूरी बात इन्होंने कही है, अच्छा, अब लार्जेस्ट स्कूल फीडिंग प्रोग्राम जो है वर्ल्ड का इंडिया में चल रहा है, ओके, एंड 116 मिलियन चिल्ड्रन बेसिकली एक तरीके से बात करें तो इम्पैक्ट हुए होंगे, ओके, सो बहुत बड़ा नंबर है ये, एंड इंडिया जो है बहुत ही एक तरीके से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इफ़ वी वांट ग्लोबली की सिचुएशन इंप्रूव हो, ठीक है ना, न्यूट्रिशन से रिलेटेड, पॉवर्टी से रिलेटेड, ओके, सो ये बात इन्होंने यहाँ पे कही है, एंड हमारा सिस्टम पूरा का पूरा रुक गया था, ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स तो इंडिया की रैंकिंग ऑलरेडी 94 है आउट ऑफ 107, ठीक है ना, सो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है उसके अंदर इंडिया ऑलरेडी पुअर एक तरीके से रैंकिंग ले रखी है हमने, एंड अब जो है बिकॉज ऑफ स्कूल शट डाउन दिस माइट फर्दर डिटीरियोरेट, ओके, ये रैंकिंग और ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस हैं, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा, देन देर आर इश्यूज लाइक चाइल्ड लेबर और ये सारी चीज़ें भी बढ़ने की उम्मीद है बिकॉज देर इज़ अनएम्प्लॉयमेंट, ओके, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ गई है, अगर पेरेंट्स अनएम्प्लॉयड होंगे तो डेफिनेटली अपने बच्चों को बोलेंगे कि वो भी काम करें, ओके, सो ये चाइल्ड लेबर और इस टाइप की चीज़ों का रिस्क भी जो है डेफिनेटली बढ़ गया है, तो वी हैव टू लुक थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट परस्पेक्टिव, ठीक है ना, वो हमें देखना पड़ेगा, देन व्हेन वी टॉक अबाउट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ओके, सो आयरन, फॉलिक
एसिड, ओके, विटामिन ए, ऑल दीज थिंग्स आर नॉट कवर्ड इन द नॉर्मल डाइट जो कि इंडियन डाइट होती है. ओके, मोस्टली पुअर पीपल दे ईट ग्रेन एंड ऑल, ठीक है ना, वो थोड़ा ग्रेन्स वगैरह लेते हैं बिकॉज ये माइक्रोन्यूट्रिएंट की जो डेफिशिएंसी है. ओके, सो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी को हम कहते हैं हंगर इंडेक्स, ठीक है ना, हिडन हंगर, ओके सॉरी, हिडन हंगर, ठीक है ना, सो वी कॉल देम हिडन हंगर, ठीक है ना, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी को. सो दिस थिंग कैन नॉट बी एड्रेस्ड. वो मिड डे मील स्कीम के अंदर चीज़ों के अंदर एक्चुअली प्रोटीन वगैरह दिया जाता था, प्रोटीन रिच डाइट वाज आल्सो पार्ट ऑफ मिड डे मील स्कीम, बट नाउ एक तरीके से चीज़ें रुक गई हैं, ये आपको समझना पड़ेगा. ओके, और यही एक तरीके से यहाँ पे इन्होंने बताया है. अच्छा, सो नाउ वी हैव टू डेफिनेटली इंप्रूव दिस. इंप्रूव कैसे? वी हैव टू कंपनसेट. ओके, चीज़ों को कंपनसेट करना पड़ेगा. एग्जैक्टली जो अभी स्कूल्स क्लोज गए थे, सो वी कैन प्रोवाइड ग्रेन्स. जो अप्रैल का, मई का जो एक तरीके से चीज़ें रुकी थी, उसके लिए कंपनसेशन जो है दे सकती है गवर्नमेंट अपने लेवल पे, ठीक है ना, वो ग्रेन्स और ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करे. ओके, अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर रिपोर्ट्स ऑफ चिल्ड्रन एंगेजिंग इन लेबर टू सप्लीमेंट द फॉल इन फैमिली इनकम. एज आई टोल्ड यू, ऐसा हो रहा है. ओके, सो ये चीज़ जो है बहुत ख़राब है और सिचुएशन इतनी ख़राब हो सकती है कि वट एवर डेवलपमेंट दैट वी हैव डन सो फार इन काउंटरिंग द चाइल्ड लेबर और बाकी चीज़ें, वो सारी की सारी हमारी वेस्ट हो सकती है. ठीक है, सो वी हैव टू सी थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव नाउ. ओके, सो इन चीज़ों को हमें करना पड़ेगा, ठीक है ना. हॉट कुक्ड मील डेफिनेटली हम उनको दे सकते हैं. अभी जो है लॉकडाउन के अंदर हम नहीं दे सके तो हम उन्हें जो है प्रेजेंटली तो चीज़ों को रीस्टोर करना पड़ेगा. ओके, क्योंकि सिस्टम आपका पूरा का पूरा रुक गया होगा. वी हैव टू रीस्टोर द सिस्टम. वो सिस्टम आएगा, देन वी हैव टू कंपनसेट ऑल्सो, ठीक है ना. सो कंपनसेशन की बात जो है यहाँ पे की गई है और जितना पीछे बैकलॉग है उसको एक तरीके से कंपनसेट करना पड़ेगा. ओके, अच्छा, नाउ देर आर इनोवेटिव स्ट्रेटेजीज लाइक लोकल स्मॉल होल्डर फार्मर इन्वॉल्वमेंट इन स्कूल फीडिंग. ओके, अब बात है कि लोकली मेड वेजिटेबल्स जो सीरियल्स वगैरह हैं वो हमें एक्सप्लोर करना चाहिए बिकॉज इट विल डेफिनेटली इंक्रीज द इनकम फॉर स्मॉल होल्डर फार्मर ऑल्सो. उनकी इनकम जो है जो बढ़ेगी एंड द स्टूडेंट्स दे विल गेट द न्यूट्रिशियस फूड, फ्रेश फूड. ओके, सो डेफिनेटली वो हिडन हंगर जैसी चीज़ों को भी एड्रेस करेगा यहाँ पे, ठीक है ना. और जो आत्मनिर्भर पोषण का एक तरीके से एजेंडा है, ओके, न्यूट्रिशनल सेल्फ सफिशिएंसी, इट विल एड्रेस दैट पर्टिकुलर एजेंडा ऑल्सो. सो वी नीड टू हैव अ डिसेंट्रलाइज मॉडल ऑफ लोकल सप्लाई चैन, ठीक है ना, कि लोकली जो फार्मर है आपका वही सप्लाई करे चीज़ों को और उससे फ्रेश चीज़ें जो है एक तरीके पहुंचेंगी. ओके, ये आपको समझना है. सो देर आर न्यू इनिशिएटिव सच एज स्कूल न्यूट्रिशन किचन गार्डन, ओके, अंडर मिड डे मील टू प्रोवाइड फ्रेश वेजिटेबल्स. ये एक नया प्रोविजन है, ठीक है ना, चीज़ें अच्छी हैं, ये आपको नोट डाउन करना पड़ेगा. ओके, अच्छा, सो मैं आपको जैसे बोल रहा था कि कंपनसेट करवा दो उसको, ठीक है ना, और लोकली प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में बी एडेड टू मिड डे मील स्कीम, ये भी हमें करना पड़ेगा एंड इट विल डेफिनेटली इंक्रीज द इनकम ऑफ लोकल फार्मर ऑल्सो. तो एक तरीके से बहुत सारे निशाने आप लगा सकते हो. ओके, सो ये चीज़ें आप जो है अपने आंसर के अंदर लिखें कि कैसे चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जा सकता है. ओके, और अपार्ट फ्रॉम दैट प्रोटीन डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्स जहाँ पे फीजिबल हो वहाँ पे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है. अच्छा, ड्राई राशन बेसिकली वो हम उनको दे सकते हैं. ओके, सो जो मैंने आपको अगेन बताया कि एंटाइटलमेंट फॉर अप्रैल जो है उसके अर्ज में हम उन्हें ड्राई राशन दे दें, ठीक है ना, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, क्योंकि अब उनको खाना नहीं मिला तो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा दे दो अभी इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम में. ओके, सो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें करना पड़ेगा, ठीक है ना. सो डिलीवरी सिस्टम के अंदर इनोवेशन लेके आना ज़रूरी है जिससे आप वेस्टेज को भी कम कर सको. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू एंजॉय दिस सेशन. थैंक यू.